Good morning, students. Today, I teach you two things. First of all, I teach you how to write seek leave to your principal, and the second thing is chapter number 1 from grammar book. Right? So, and first of all, I teach you how to write sick लीव एप्लीकेशन. जैसे आप बीमार हो जाते हैं, आपको अपने स्कूल में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख के देना है लीव के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे? हमेशा आप लोग अपना पेरेंट्स का हेल्प ले लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू राइट द एप्लीकेशन आप अपने आप करना है. यू हैव टू डू योर सेल्फ. First of all, I tell you how the format of the leave application, and so when you get the PDF, then you will get understand better. But you see, first of all, you have to write TO2 in the left side of the margin. Then afterwards, what is that? You have to write you have to address to the principal, then your academy's name, Sunil Kumar International Academy, Hassanpur. Then afterwards what you have to do, leave one line, एक लाइन आपको छोड़ना है. देन इसके बाद डेट डालना है. राइट? इसके बाद एक लाइन और आपको छोड़ना है. इसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? and that is application for leave. अगेन आपको एक लाइन और छोड़ना है. देन आपको लिखना है सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे हम किसी बड़े को लिखते हैं तो हम विथ रेस्पेक्ट लिखते हैं, तो हमें लिखना होता है रेस्पेक्टेड मैडम. दोबारा से फिर एक लाइन और छोड़ना है. एक लाइन छोड़ कर फिर आपको इसका कंटेंट लिखना है. आप क्या करना चाह रहे हो, आपको क्या हुआ है, ये सब कुछ लिखना है. स्टार्टिंग ऐसे आपको लिखना है, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट. दैट मीन वाई आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट से मैं फीवर है, दैट मीन फीवर होना शुरू हो गया है लास्ट नाइट से, स्टिल इट इज़ देयर, अभी भी आपको फीवर है. तो इसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं. आपको वो भी लिखना है, द डॉक्टर एडवाइज टू मी टू टेक रेस्ट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 2 days लीव. तो वो 2 days का लीव के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे. और 2 days का लीव है, आपको डेट भी मेंशन करना है जिस दिन आप वो लिखते हैं उसी दिन भी और नेक्स्ट डे का भी. राइट? वहाँ पे फुल स्टॉप हो जाते हैं. देन इसके बाद एक लाइन और छोड़ना है. एक लाइन और छोड़ के आपको उसको क्लोज करना है विथ काइंड रिगार्ड्स. ओके, वो लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के आपको अपना नाम लिखना है. मैंने इसमें राघव अग्रवाल का नाम लिखा है, क्लास 5 लिखा है. जो आपको अपने आप नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है इसी में. यही है आपका सिक लीव का फॉर्मेट. तो ये हम आपको PDF में भेजेंगे. PDF में जब भेजते हैं तो उसी टाइम आपको दोबारा से ये ऑडियो सुनना है. ये फॉर्मेट देख के आपको ऑडियो सुनना है दोबारा से. राइट? गॉट इट क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट क्लियर टू एवरीवन? यस. नाउ we are going to study about the first chapter in grammar, that is the sentence. जो सेंटेंस है उसके बारे में आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा ज़रूर. आप जानते भी होगा व्हाट इज़ सेंटेंस. सेंटेंस किससे कहते हैं? आप चलते फिरते भी बातें करते हैं और सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो आपको मालूम होगा सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है. इवन लास्ट क्लास आल्सो यू माइट हैव स्टडीड. Yes, because you are in class 5, even since beginning the chapters are there, the sentence. So I repeat once again. Sentence, first of all I start with the definition, that is what is a sentence. तो ये sentence होता है, ये it is a group of words that make a complete sense. ओके, दैट मीन्स उस सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स होते हैं, केवल वर्ड्स नहीं होते हैं, उसी वो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, एक कंप्लीट सेंस लेते हैं. ठीक है? एंड एक चीज़ और भी है, सेंटेंस हमारा हमेशा होता है कैपिटल लेटर से शुरू होता है.
राइट। नहीं तो कैपिटल लेटर से शुरू होना भी होता है और फुल स्टॉप से एंड भी होता है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन तीनों चीज़ों में से कोई सा भी एक चीज़ों से एंड भी होते हैं। तब वो कहते हैं, और उसके अंदर ये सेंटेंस को एक सेंस भी होते, मीनिंग भी होते, कंप्लीट मीनिंग भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कंप्लीट मीनिंग्स होता है, मीनिंग होता है, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन तीनों में से एक में शुरू बंद भी होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, say that you are a good boy. Okay, this is a sentence. So in the book also there are so many examples are there. Just read all those examples. See, why were you absent yesterday? Question mark, right? So question mark, the sentence ends with the sentence ends with a question mark also. Then next example is here, what a pleasant day it is. The sentence ends with exclamatory marks. So in this way the sentence may end with a full stop, question mark and exclamatory mark. So it is clear about sentence, that is the sentence is a group of words, yes, that makes a complete sense. And at the same time you must remember that the sentence always has a verb. ये sentence में verb भी होता है. You know what is verb? Verb क्या होता है? Doing words are known as verbs. Doing words. So now the exercises are going to start. इसमें question number E, and some words are given and you have to write those words into a proper order and make complete sentence, right? So obviously you know that sentence start with a capital letter and ends with a full stop, exclamatory mark or a question mark. Yes, so there are some questions. See, handwriting, very, Mira's, is, good. How to make a proper sentence? Yes, tell me. Anybody knows? Yes, you are good children, you know well. That is, Mira's handwriting is very good. Yes, in this way you have to make. Shruti, next one is Shruti and Tia sisters. This is very easy. Shruti and Tia are sisters. Next one, story. Love storybooks I reading. So what may be the sentence? Tell me. I love reading storybooks. Next one, hair. Toto is the beat the. What is the sentence? What is the correct sentence? The hare beat the tortoise. Yes. Next one is music has won Riya the competition. How to make the complete sentence? Yes, tell. Yes, Riya has won the music competition. Then mother very well my cooks. How to write? How to write a sentence? My mother cooks very well. Yes. Next one is goes for walk Rahul morning every. So how to make a sentence? Just to try. Rahul goes for a walk every morning, right? Next, school next week the will reopen. What is the proper sentence? The school will reopen. The school will reopen. Tell me. School will reopen the next week. Yes. So this exercise is completed. Now what is that? Some groups of words are given, and these groups of words are given, and these groups of using the groups of words you have to make sentences, right? Suppose for examples there are 3 examples are given, and these 3 examples
Just I read it. First of all, in the garden. What is the example? Grandfather is walking in the garden. Then was reading. Fatima was reading the book. Then my father is a doctor. So in this way, 3 examples are there. I hope you can make the B exercises. There are so many. There are 10 groups of words are there. So you can make sentences. Some I will help you, and some you have to do your own. And when you get the PDF, then I will write the answer also. You may tally your own answer. Exercise number B. I'll help you how to make it. Use these groups of words to make meaningful sentences. First one is in the school. So obviously you can make the sentence. Even then I'll help you. So first sentence, how many students are there in the school? Yes, correct. Next, since morning. How to make this sentence? I have been studying since morning. Next sentence, how are? Easy, how are you? Yes. Next, fourth one is to the market. He is going to the market. Yes. Number 5, very happy. I am very happy today. So 5 I have solved. For next 5 for you. Just try it. Then I'll send you. But even then, before that, you have to try. Yes. Next one is the passage. One passage is given, and that passage you have to rewrite the following passage using capital letter or full stop wherever necessary. बिल्कुल एक passage पूरा है, उसमें ना कोई कैपिटल लेटर है ना कोई फुल स्टॉप है, छोटा सा एक पैसेज है. सो उसमें प्रॉपर नाउन जो भी है उसमें कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है. सो आपको शुरुआत में मैंने कहा था कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू राइट कैपिटल लेटर. जहाँ पर एंड होता है सो वहाँ पर आपको फुल स्टॉप डालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट लाइन फेबल्स एफ स्मॉल लेटर से शुरू हुआ है, तो यू हैव टू राइट फेबल्स एफ कैपिटल लेटर. सो फेबल्स आर स्टोरीज दैट हैव ए मोरल मैसेज फॉर अस. That is something to learn and keep in mind as we grow up. Keep in mind. So in this way you have to put full stop also and capital letter in the beginning. This one you have to do in homework, right? So this is common thing about sentences. I repeat once again about sentences. The sentence is a group of words that makes a complete sentence. So the sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, question mark or exclamation mark, right? What is clear about sentences? Now in this chapter itself we are going to study some types of sentences. See, there are 4 different kinds of sentences. ठीक है, 4 different types of sentences होते हैं. Number 1 is assertive sentences. It is also called declarative sentence. One more is there, that is statement. 3 names है इसका, assertive sentences, declarative sentences और statements. ये तीनों नाम एक है, right? Now question number 2 interrogative sentences होता है, और नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो इस टाइप की हमारे पास 4 different types of sentences. How many different types of sentences are there? 4 different kinds of sentences, that is assertive sentences, interrogative sentences and imperative sentences and exclamatory sentences. एंड आप लोग ये चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. हाउ टू रिकग्नाइज अ सेंटेंस. एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा, आप किस तरीके से एक सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे आप एक सेंटेंस को. ठीक है. सो इसमें सी द एग्जाम्पल्स आर देयर.
Some examples are given here. See, Kunal is an intelligent boy, right? And Farah loves to eat ice cream. Okay, that means these sentences, that these state something. वो बता रहा है, सिंपली बता रहा है, सिंपल स्टेटमेंट है ये सब सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस है, सिंपल स्टेटमेंट है. सो दैट इज़ नोन एज, ये जो सिंपल स्टेटमेंट होता है उसे हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं या डिक्लरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. जो सेंटेंसेस ओनली सिंपल स्टेटमेंट होता है वो सिंपल स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. क्लियर? आगे समझ में आपको? यस, ये जो है सिंपल सेंटेंसेस होता है. एक और एग्जाम्पल में बताएंगे. अशोका वाज अ ग्रेट रूलर, सचिन इज ए गुड बैट्समैन, ये भी सिंपल सेंटेंसेस हैं. सो ये असर्टिव सेंटेंस का पहचान है. मैं दोबारा आपको बता देंगे असर्टिव सेंटेंस का पहचान. ये असर्टिव सेंटेंसेस है दैट स्टेट समथिंग, किसी के बारे में स्टेटमेंट बताते हैं, ठीक है. और दूसरी बात है ये असर्टिव सेंटेंसेस है एंड्स विथ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप से वो ख़त्म हो जाते हैं. क्लियर? वो असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो किसी के बारे में स्टेटमेंट बताते हैं और ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं. राइट? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. आप बताओ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहचान बहुत ही ईजी है. कैसे रिकग्नाइज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को? दैट मीन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है. दैट मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क ए क्वेश्चन, और इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मतलब सेंटेंसेस एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. जो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है ओबियसली दैट इज़ इंट्रोगेटिव. ठीक है. सपोज आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट आर यू डूइंग हियर, ओके, दैट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क. देन हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, क्वेश्चन मार्क. राइट? हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क. यस. Yes. So these type of sentences are known as, what is that known as? That is known as interrogative sentences. So बताइए interrogative sentences का पहचान कैसे होता है? तो interrogative sentences ask question and it ends with a question mark. For example, what are you doing here? How are you? Where are you going? तो ये sentences होते हैं interrogative sentence. Yes. Now we are just going to discuss about the next sentence that is known as imperative sentences. Yes, imperative sentences वो भी बहुत ईजी है. और sentences जैसे imperative sentences का भी पहचान बहुत ईजी है. It is very easy to recognize imperative sentences also. सो मैं आपको बताती हूँ इसका कैसे पहचान होते हैं. जिस सेंटेंस एक्सप्रेस करते हैं कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है. सो कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं, है ना. डोंट टच द विंडो, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ए कमांड. राइट? सपोज नेक्स्ट वन है, सपोज आपका फ्रेंड है, आपसे पूछता है स्नेहा प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो आप प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो दैट प्लीज़ यूज़ किया, आप एक रिक्वेस्ट यूज़ किया. रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको पेन लेने के लिए अपना फ्रेंड से, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है. आपको कोई एडवाइस दे रहे हैं, आपका मम्मा कहते हैं ओके यू हैव टू स्टडी वेल टू गेट टू स्कोर गुड मार्क्स, तो आपको एडवाइस दे रहे हैं कोई, या डॉक्टर आपको एडवाइस करता है टेक द मेडिसिन रेगुलरली, तो इस तरीके से आपको कोई एडवाइस देते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का पहचान होते हैं. तो दैट मीन इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो पहचान होता है, जो जिस सेंटेंस में कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है और एडवाइस होता है. एंड इम्पेरेटिव लाइक असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस आल्सो एंड्स विद फुल स्टॉप. राइट? सो मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का दोबारा पहचान बता देंगी. एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस ए कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस एक्सेट्रा, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड्स विद ए फुल स्टॉप. ओके.
I think you have got three different types of sentences. Now the one sentence is left, that is known as exclamatory sentence. So to recognize the exclamatory sentence is also very easy. So first of all, exclamatory sentences how to recognize, कैसे पहचान होते हैं. तो exclamatory sentence expresses a strong feeling. कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारा एक्सप्रेस करते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क. एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ख़त्म होते हैं. ठीक है. तो उसमें हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज़, हाउ एक्साइटिंग द ट्रिप वॉज, how interesting what an interesting match it was. So these are the strong feeling. So to express a strong feeling we use exclamatory sentences. So it always ends with the exclamation mark. So I summarize the different types of sentences once again. Listen carefully, then we do the exercise. Clear to everyone? Yes. So I told you there are 4 different kinds of sentences, and number 1 is assertive sentences, then interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. So in assertive sentences, that is a statement that states something, and assertive sentences ends with a full stop. Okay. And interrogative sentences, as I told you, interrogative sentences ask a question पूछते हैं, and it ends with a question mark. And imperative sentences है कैसे पहचानेंगे? It expresses a command, request, advice, etc. or it ends with a full stop. So then last one is the exclamatory sentences. Exclamatory sentences, it expresses a strong feeling. एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, and it ends with the exclamation mark. So these are the 4 different types of sentences. So now identify the exercise. Identify the sentences. Some sentences are given and we have to identify whether these sentences are assertive, imperative, interrogative or exclamatory sentences. I hope you can do it well. Yes, I hope everybody can do it because I have explained you in such a way. So I hope everybody can do it. So tell me. So I'll help you. Napoleon was a great ruler, great leader. What is the sentence? Yes, it is assertive sentence. Next, I love reading storybooks. Tell me, what's the type of book? That is assertive sentence. Why are you sad? That is a question mark. That is interrogative sentence. Next one is, what a delicious meal it was. It is a strong feeling. That is exclamatory sentence. Next, open page number 30 of your English book. That is imperative. That's an order. Yes. Then junk food is not good for health. What is the type of sentence? Junk food is not good for health. That is, yes, it is a statement. Now question number 7. How exciting the match was. It's a strong feeling. That is a exclamatory sentence. Next one is, what will you have? Coffee, tea or coffee? Question. That is a interrogative sentence. The next one is, please pass me the sugar. So please, that is a request. Then what you have to use? Imperative sentence. Now one more exercise is left. In that exercise, you have to rearrange the words. That means jumbled words are given. You have to rearrange the words. आपको ये words को rearrange करके meaningful sentence बनाना है, right? And in the bracket it is given. ये जो sentences आपको आप बनाते हैं वो किस तरीके से sentence हो जाएगा, right? तो first one is that I help you a little bit, but rest you have to do it. And the dress was how gorgeous.
The exclamatory sentences you have to make it. How gorgeous the dress was! Exclamation mark. And capital letter you have to start with, right? And question number 2. Favorite fruit my mango is. That means how to, this is assertive sentence. Okay, you have to make assertive sentence. That means my favorite fruit is mango. Start with a capital letter, then full stop last. Then her hair I long. You have to make assertive sentence. So in that, I have a long hair. I capital letter, then full stop, last full stop. Then next one is give glass please me of water. You have to make imperative sentence. So how to make imperative sentence? Please give me a glass of water. Right? Please give me a glass of water. Next one is do stay where you. So you have to make interrogative sentences. Interrogative sentence. So interrogative sentence, I have already told you question mark. Okay. Where do you stay? Question mark. Where in the beginning capital letter. In all the types of sentences you have to write capital letter. Then interrogative and where do you stay? Question mark. Then question number 6. Uninteresting was what book it. हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपको पता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है उसमें, तो उसमें आप बना लीजिए. आई टेल यू व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट वाज. एक्सक्लेमेटरी मार्क. व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक इट वाज. राइट. नेक्स्ट वन इज एंड प्लेज शी बास्केटबॉल हॉकी. असर्टिव सेंटेंस बनाना है उसको. राइट. Yes, she plays hockey and basketball. Assertive sentence. Next, are looking what you for. So, interrogative sentence बनाना है. That is हमें question बनाना है इसका. Yes, how to make this interrogative sentence? So, you can what are you looking for? W capital letter and end with a question mark. What are you looking for? Right. The last one is are you why crying. This also you have to make interrogative sentence. So interrogative sentence, why are you crying? W capital letter and end with a question mark. Okay, in interrogative sentence that is end with a question mark. So the exercise is over and I conclude once again that 4 different types of sentences. And one is statement, that is assertive sentences, it makes statement. And next one is imperative sentence, that make you request, advice or order. Next one is interrogative sentences and it asks you question and ends with a question mark. And exclamatory sentence and it expresses a sudden feeling and ends with a exclamatory mark. So that this is the end of this chapter. This is the end of this chapter. I'll send you the PDF. So you have to do all the work in the book itself. Okay. The sick leave is there. The sick leave also I send you in PDF that you have to do in the English 2 notebook. Right? English 2 notebook. Got it clear to everyone, children? And next grammar portion is subject and predicate. You had already revised in class 4th. You just recall it, and next class we will discuss about subject and predicate also. Right, children? And revise it very well. And just a revise, just a pre-reading, because you had already learned in class 4th. So if I don't teach this chapter also, you will do it, I know. But at the same time, you try to revise this chapter also, and next class we can discuss this. Thank you, children. Have a nice day, and just to do the work and don't get pending. Get it pending. When the academy reopens, we want the complete work.
and not even single child should waste your time. So, and you are getting a lot of time, and you have to maintain your notebook and book very well with a very good and very neat and beautiful handwriting. Got it clear? Thank you and have a nice day.